हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चको। आज मैं आप लोग के बीच एक बहुत अच्छी वीडियो ला रहा हूं और यह मामला कोई नहीं है। मामला ये है कि यदि कोई वकील बनना चाहे और लोगों की मदद करना चाहे, केसों को लड़ना चाहे, कानून के बारे में जानना चाहे तो बनेगा कैसे। हमारे बीच वकील साहब हैं और वकील बनने की पूर्ण जानकारी देंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत धन्यवाद अमित जी। सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और दिल्ली हाई कोर्ट में। सर, कोई वकील बनने का शौक रखता है, सपना देखता है, वो सर बनेगा कैसे? पूरी गाइडलाइन क्या होती है? जी, इसके लिए तो दो प्रोसेस होता है। या तो आपने 12th क्लियर किया हो यानी 12वीं पास किया हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो। तो सबसे पहले मैं 12th के बारे में बताऊंगा। अगर आपने 12th किया हुआ है तो क्लैट का एग्ज़ाम आता है, जो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है आपको। क्लियर करने के बाद उसमें बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, मैथ आते हैं, बेसिक मैथ्स आता है, और लॉ से रिलेटेड जो आपका डे टू डे लाइफ में कौन से जजमेंट्स आ रहे हैं, क्या केसेस, और बेसिक लॉ का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आता है और उसको आपको क्लियर करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जितने हैं वो क्लैट के जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया होता है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। देख लीजिए, बीएचयू काफ़ी नामी यूनिवर्सिटी है, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो सेम इनका भी वही पैटर्न होता है। इंग्लिश चाहिए रहता है, उसमें लॉ का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को कवर करके 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और उसके बेसिस पे मेरिट बनता है। मेरिट के बेसिस पे आपको फिर एडमिशन मिल जाता है। तो 12th के बाद जो आप क्लियर करते हैं क्लैट वगैरह ये सारी चीज़ें, उसमें आपको 5 इयर्स का कोर्स होता है जिसे BA LLB बोलते हैं। 5 इयर्स का कोर्स होता है। उसके बाद आप एडवोकेट नहीं बनते, आप लॉयर बनते हैं। एडवोकेट और लॉयर में मैं थोड़ा फ़र्क बता दूंगा आपको। और अगर ग्रेजुएशन आपने किया है तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है LLB का। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो 5 इयर्स के लॉ कोर्स कराते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि 3 इयर्स के लॉ कोर्स कराते हैं। तो 5 इयर्स वाले में ये होता है कि आपका 1 साल बच जाता है। आपको ग्रेजुएशन के बाद जो करते हैं उसमें 1 साल आपका थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे ही होता ये है कि आपने ये सारे कोर्सेज कर लिए, अगर देखा जाए तो करने के बाद जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आप होते हैं लॉयर, आप एडवोकेट नहीं होते। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लॉयर के पास लॉ की डिग्री होती है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जब उसको बार में, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, उसके एग्ज़ाम अलग से होते हैं। उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर कराना होता है। जैसे अगर सपोज़ मैं यूपी में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास हो गया या फिर मुझे यूपी में प्रैक्टिस करना है तो यूपी बार काउंसिल में मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं यूपी में तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक दूसरा एग्ज़ाम होता है जिसे क्लियर करने के बाद मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद मैं ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो लॉयर और एडवोकेट में बेसिकली ये फ़र्क होता है कि लॉयर के पास डिग्री तो होता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसके पास लॉ का नॉलेज है बट उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस नहीं है। और एडवोकेट वो होता है जिसके पास लाइसेंस होता है ऑलरेडी, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस कर सकता है। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद।